हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जो ऑनेस्टली थोड़ी पेनफुल है। मैंने विस्तारा ज्वाइन करने से पहले एयर इंडिया का इंटरव्यू दिया था और मैं उसमें रिजेक्ट हो गई थी। ये बोलना इजी नहीं है, बट आई फील ये शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शायद किसी और को इससे हेल्प मिल जाए। जैसे जिसे नहीं पता है दैट मैं एयर इंडिया ज्वाइन करने से पहले विस्तारा में थी। लास्ट ईयर विस्तारा एंड एयर इंडिया मर्ज हो गए, तो इसलिए आई एम अंडर एयर इंडिया नाउ, बट मैं विस्तारा से हूँ। ओके, सो व्हाट हैपेंड दैट इंटरव्यू वाले दिन ऑनेस्टली मैं काफ़ी नर्वस थी। मुझे पता था कि मुझे क्या बोलना है, पर जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ना तो मैं सब भूल गई। मेरी वॉइस शेकी हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस लो था और मैं प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई अपने आंसर्स। वो लोग क्लियरली देख पा रहे थे कि मैं नर्वस हूँ। दूसरी चीज थी मेरी ग्रूमिंग। मतलब मैं रेडी तो हुई थी, पर जितना पॉलिश्ड और शार्प लुक होना चाहिए ना एक कैबिन क्रू के लिए, वो नहीं था। बाल परफेक्ट सेट नहीं थे, मेकअप भी थोड़ा बेसिक सा था और ऑनेस्टली नेल्स भी ठीक ठाक थे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर एविएशन इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम जब घर पे होते हैं तब हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं यूट्यूब में देख के, ओके ये आंसर है, सॉरी ये क्वेश्चन है, हम इनका ऐसे आंसर देंगे, ओके ये पूछेंगे तो हम इनका आंसर। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप वहाँ जाते हो और जब आप देखोगे ना कि इतने लोग हैं वहाँ पे, तो वी सेल्फ डाउट कि यार इन लोगों में से वो हमें क्यों सिलेक्ट करेंगे, हमें ऐसा क्या है। फिर हम इतना कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाते और वो फिर हमारे चेहरे पे दिख के आ जाता है। अब हो सकता है कुछ और रीजंस भी हो, जैसे शायद मैंने एयर इंडिया के बारे में इनफ रिसर्च नहीं की हो, या व्हाई डू यू वांट टू कैबिन क्रू का आंसर उन्हें इम्प्रेसिव नहीं लगा, और मेरी स्माइल भी थोड़ी फेक लग रही होगी नर्वसनेस की वजह से, और बॉडी लैंग्वेज भी लूज थी। और कभी कभी ऑनेस्टली वो किसी स्पेसिफिक टाइप के प्रोफाइल या पर्सनालिटी को ही चूज करते हैं। जो भी रीजन हो, मुझे तो रिजेक्शन मिला। एंड आई बिलीव दैट आप हर काम में, मतलब जो भी आपका काम हो, जो भी जॉब हो, इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू या जो भी, 60% तो ऑफकोर्स आपका हार्ड वर्क होता ही है, बट 40% ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर लक। आप कुछ भी प्रिपेयर करो, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर लक। ओके, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले, कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से नहीं आता, वो अंदर से फील करना पड़ता है। प्रैक्टिस, प्रिपरेशन और सेल्फ बिलीफ बहुत मैटर करता है। और ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, प्रेजेंटेशन एट नीटनेस। नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा से ध्यान रखती आई उसके बाद कि मैं किसी भी एयरलाइन को इंटरव्यू देने इफ मैं जाऊंगी, आई मेक श्योर कि मैं अंदर से रेडी हूँ एंड नॉट जस्ट आउटसाइड। अगर आप भी कभी रिजेक्ट हुए हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। ये बहुत नॉर्मल है, हर किसी को रिजेक्शन मिलता है, स्पेशली इन एविएशन। मैं भी अपसेट थी पहले, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो मैं दोबारा ट्राई भी कर सकती हूँ। एंड रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ रिडायरेक्शन। एंड यही हुआ। मैंने मेरी गलतियों से सीखा, मैंने उस पर काम किया, मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन की कि क्या 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 गलती हुई। मैंने वो सारा नेक्स्ट इंटरव्यू देने से पहले मैंने सारा वो एकदम अच्छे से खुद को समझाया कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए, और मैंने और रिसर्च किया। उसके बाद मैं गई विस्तारा का इंटरव्यू देने के लिए, एंड वो इंटरव्यू में एक गो में सिलेक्ट हो गई थी। तो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस विथ माय एविएशन इंटरव्यू। अगर आपको भी सिमिलर जर्नी रहा है या ऐसा कुछ रिजेक्शन मिला है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको किसी भी तरह की और हेल्प चाहिए कि इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, मैं कैसे ग्रूमिंग करूँ, आप प्लीज़ मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ बहुत लोगों से बात करती हूँ, मुझे डीएम्स आते हैं, मैं सारा डॉक्यूमेंटेशन भी समझाती हूँ, मैं ग्रूमिंग भी बताती हूँ, इवन मैं इंटरव्यू के डेट्स भी बताती हूँ कि किस किस जगह पे आपको जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप बेझिझक कभी भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे टेक्स्ट का रिप्लाई करूँगी, एंड मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी फॉर श्योर।
तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग। और हाँ, यूनिफॉर्म के लिए तैयार होना है तो पहले खुद को पॉलिश करना पड़ता है। ओके, सी यू, बाय बाय। ओ वेट, बाय द वे, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये मैंने रात के 2:13 या 2 o'clock समथिंग रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग थी। और ये जो मैं बाल चिपका रही हूँ ना, इससे ये हमारा ग्रूमिंग चेक होता है हर फ्लाइट के पहले। हमारी जो सीनियर होती है वो चेक करती है कि हमने हमारा ग्रूमिंग ठीक से किया है कि नहीं किया है। और ये लीजिए मेरी तरफ से आपको एक पप्पी। उसके बाद रेडी होके मैंने फटाफट एप्पल खाया क्योंकि इतनी रात को मैं और कुछ भी नहीं खा सकती फ्रूट्स के अलावा, और मेरा पूरा दिन फ्लाइट था तो कुछ तो खाना बहुत ज़रूरी बनता है। और मैं टाइम से पहले रेडी हो गई थी। फिर मैं यहाँ मेरी फ़्लाइट डिटेल्स लिख रही थी क्योंकि हमें वो याद करना होता है, कैप्टन्स के नाम, हमारा डिपार्चर, अराइवल, कौन सा एयरक्राफ्ट है, रजिस्ट्रेशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं लिख रही थी। मैं रेडी होके पूरी तरीके से तैयार थी एंड बाद में मैं वही साड़ी वाड़ी मैंने पहन ली जो पहनना था और मैं रेडी होके बैठ गई। उसके बाद मैंने थोड़ा रील स्क्रॉल किया एंड रेडी होने के बाद मैंने ड्राइवर सर को कॉल किया पूछने के लिए कि सर आप कहाँ पर हो, कब तक आओगे, कैसा है। तो सर को तो मेरा एड्रेस ही नहीं मिल रहा था। ये सुबह सुबह नहीं है, हर रोज़ की कहानी। ड्राइवर सर को एड्रेस ही नहीं मिलती है। जैसे तैसे मैंने उनको एड्रेस बताया और फिर बाद में सर आ गए अपनी गाड़ी लेके और बहुत बातें करने के बाद सर को मेरा एड्रेस मिला, सर मुझे लेने और फिर हम चलेंगे मेरी फ्लाइट We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything